अंडरस्टैंड क्यूरियोसिटी है, ठीक है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या चीज़ है, ट्राई करना है ना। और क्या रीज़न हो सकते हैं पर्सन इज टेकिंग ड्रग्स, व्हाट यू कैन थिंक ऑफ, तुम्हारे दिमाग में जो बातें आ रही हैं, जस्ट लेट मी नो। डिप्रेशन, अगेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस, भाई डिप्रेशन, अकेलापन, लोनलीनेस, ठीक है, और लोनलीनेस इज ऑल्सो वेरी कॉमन नाउडेज। Nowadays we all are busy in their lives, किसी को किसी से मतलब नहीं होता, तो loneliness again is a big reason for drug addiction. और क्या कारण हो सकता है? Peer pressure, you know. इमोशनल सिचुएशन से एस्केप करना चाहता है मैं। Definitely, it's a good point. कोई भी पर्सन है किसी भी स्ट्रेस से, कोई भी एक इमोशन से जूझ रहा है, मे बी इन सेपरेशन, मे बी इज डिवोर्स, मे बी एनी सॉर्ट, इट कुड बी पर्सन, प्रोफेशन, एनी सॉर्ट, कोई भी चल रहा है, उससे एस्केप करने के लिए अ पर्सन वांट्स कि भाई मुझे खुशी चाहिए, मैं परेशान हो रहा हूँ दुखी होकर, वो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन अ पर्सन टेक्स ड्रग्स। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ड्रग का अब्यूज़ होता है, पहले एक पर्सन उसको लेता है, चाहे देखो ड्रग्स में जो मैंने आपको बोला है लीगल एंड इलीगल सब्सटेंसेस, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी होती है हमारी, जो डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके भी बहुत लोग नशे करते हैं। सो ऐसा नहीं कि जो मैंने सब्सटेंस के नाम लिए सिर्फ वही होते हैं, आप देखोगे कुछ लोग जो बहुत सालों से कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन लिए जा रहे हैं, एक्सक्लूड कैंसर पेशेंट्स, बट जो ले रहे हैं बहुत टाइम से, दे आर अल्टीमेटली एडिक्टेड टू दोज ड्रग्स। वो कहीं ना कहीं वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आप देखोगे, ऐसे लोग डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, वो लोग कभी एक डॉक्टर से लेते हैं, उनको लगता है इस डॉक्टर से लिया, उस डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दे कीप ऑन कलेक्टिंग मेडिकेशंस, क्योंकि अल्टीमेटली उनको हैबिट हो गई है, वो मेडिसिन भी कहीं ना कहीं उन्हें डोपामिन किक दे रही है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न है, प्लस पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर यू अंडरस्टैंड क्या होता है? फ्रेंड्स, योर कंपेनियंस, योर कॉलीग्स, ठीक है, तो उन सब का प्रेशर है, आपको लगता है एक ग्रुप है, बहुत कूल ग्रुप है, उस ग्रुप का मुझे पार्ट बनना है, तो दे आर डूइंग दोज ड्रग्स, आई शुड ऑल्सो डू इट, मैं भी कूल लगूंगा या लगूंगी, इट्स वेरी कॉमन। तो पीयर प्रेशर इज दैट, कई बार आप छोड़ना भी चाहते हो, मे बी द पर्सन हैज टेकन वंस और ट्वाइस, पर अब वो छोड़ा नहीं, मुझे छोड़ना है, बट अगेन फ्रेंड्स कि नहीं यार मैं आज मेरा बर्थडे है, लेट्स डू इट, नहीं आज ये है, आज ये डे है, आज वो है, वट एवर, there are multiple reasons, तो that peer pressure ultimately leads to this addiction as well. और क्या रीज़न हो सकता है? एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस हमने बात करी, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, कुड बी एनीथिंग, राइट। और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम से, जैसे मैंने प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बात करी है, कुछ पर्सन तो जानबूझ के लेते हैं कि पता है उनको उससे अच्छा लगता है, बट सम पीपल नोइंगली और अननोइंगली ऑल्सो गेट एडिक्टेड। कुछ मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स स्पेशली, यू नो स्लीपिंग पिल्स जिनसे नींद आती है, तो आप देखोगे बहुत लोग हैं जो 10-10, 20-20 साल से दे आर टेकिंग दो स्लीपिंग पिल्स, क्योंकि वो उनको छोड़ के देखना ही नहीं चाहते, उनको हो रहा है कि मैं इसको खा रहा हूँ, आई एम फीलिंग गुड, तो अगेन उस चीज़ का एडिक्शन चल रहा है, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड कि डोपामीन का, जैसे मैंने आपको वो डोपामीन सर्च बताया है, सेम गोज फॉर दिस, कि अगर हमारे ब्रेन में जो भी चीज़ हमें खुशी दे रही है, इट कुड बी ड्रग्स, इट कुड बी किसी, कोई आपको प्रेज करता है, कुछ करता है, वैसी ड्रग्स काम करती हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि डोपामीन बढ़ रहा है तो पर्सन को होता है कि मैं और वो चीज़ लूँ, बट द मोस्ट वर्स्ट थिंग यू कैन से, द वर्स्ट थिंग इज़ कि अगर एक पर्सन एक डोज ले रहा है ड्रग्स की, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी अमाउंट का ड्रग लाइफ लॉन्ग लेगा, ग्रेजुअली वो डोज उस पर्सन को बढ़ानी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि एक टॉलरेंस आ जाता है, यू अंडरस्टैंड टॉलरेंस? टॉलरेंस मतलब जिस अमाउंट से पर्सन पहले जिस चीज़ से उसको खुशी मिलती थी, उस अमाउंट से अब नहीं मिल रही है, जब वो अमाउंट वो बढ़ाएगा, जब उस चीज़ की पर्टिकुलर जो भी ड्रग है उसकी डोज बढ़ेगी, तभी उसे वो डोपामिन सर्ज मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए जो एडिक्शन है, अब्यूज़ के बाद एडिक्शन शुरू होता है, फिर पर्सन ग्रेजुअली इतनी हाई डोज लेना शुरू कर देता है कि उसके लिए उस ड्रग के बिना चलना मुश्किल हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि हम जब बात करते हैं ड्रग डी एडिक्शन की, हम जब बात करते हैं कि हमें नशा छुड़वाना है, तो इट्स नॉट ईजी कि आज नशा छोड़ा और छूट गया, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, बिकॉज द पर्सन हु इज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स, जो भी नशा कर रहा है, जिस भी ड्रग का कर रहा है, अल्टीमेटली वो उसकी पार्ट एंड पार्ट ऑफ बॉडी बन जाता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी बन जाता है।
जब वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है, he or she gets withdrawal symptoms. विड्रॉल मतलब किसी चीज़ को जो हम विड्रॉ करते हैं ना, वापस लेते हैं, हटाते हैं, तब बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि आपने बॉडी में डोपामिन रिलीज करके ब्रेन को तो खुश कर दिया. अब ब्रेन तो बॉस है, ब्रेन कहता है मुझे दो, और बॉडी वो कह रहा है कि मुझे नहीं देना. तो ब्रेन मांगेगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे. मैंने कहा ना, ब्रेन इज़ योर बॉस. ब्रेन सब पूरा इंडिकेट करता है बॉडी को कि सारे साइंस एंड सिम्टम्स शो करो कि मुझे तो चाहिए वो ड्रग. तो द पीपल हु क्विट ड्रग्स विदाउट मेडिकल सुपरविजन या विदाउट प्रोफेशनल हेल्प, दे गेट दीज विड्रॉल सिम्टम्स एंड दे आर लाइफ थ्रेटनिंग. अ पर्सन कुड डाई एज वेल. इसलिए वी फोकस कि ड्रग डी एडिक्शन जब हो, जब नशा छोड़ना हो, जब बहुत टाइम से कोई कर रहा है, तो दैट पर्सन मस्ट सीक प्रोफेशनल हेल्प. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके आसपास है, आई नो दिस इज़ अ टॉपिक जो हम लोग सोचते हैं पब्लिकली बात करने का अवॉइड करते हैं, बट इन केस यू नो कि आपके फैमिली में, कहीं कॉलीग्स में, कहीं भी कोई है, तो यू कैन हेल्प दैट पर्सन कि अगर उसे नशा छोड़ना है तो नशा छूट सकता है. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है विलिंगनेस, वो नशा छोड़ना चाहे. ठीक है, हम किसी को पुश नहीं कर सकते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते नशा छोड़ने पे, क्योंकि नशा छोड़ने पे बस हम ये उन्हें समझा सकते हैं कि जब तुम नशा छोड़ोगे तो बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, और नशा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी. यू नो, मेनी पेशेंट्स जो बहुत टाइम से नशा ले रहे हैं, दे हैव साइकोटिक सिम्टम्स. उनको स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी तक जैसी हो जाती है. एंड आई हैव सीन मैनी पेशेंट जो इनफैक्ट 5-6 साल 10 साल से नशा कर रहे थे, दैट टू इन अ वेरी हाई डोज. वो मेडिकेशन लेने आए, सब कुछ किया, लेकिन उनकी स्टेज ऐसी हो गई थी कि ऑलरेडी उनका ब्रेन साइकोसिस में जा चुका है. मतलब साइकोसिस समझते हो, पागलपन. इट्स लाइक पर्सन मटरिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद से बात करना, दूसरों को खड़े खड़े गालियाँ देने लग जाना. ठीक है, गिविंग स्लैंग्स टू अदर्स, बिना बात के फाइट करना, घर में हर चीज़ का कलेश रखना. ठीक है, हैविंग अ सस्पेशन ऑन पीपल कि कोई मारना चाह रहा है, लाइक हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स विच वी टॉक अबाउट. ठीक है, हेलुसिनेशंस होते हैं लोगों को कि जैसे एक रस्सी पड़ी हो, लगेगा सांप है, कोई डंडा रखा हो, उसे लगेगा सांप है या कुछ और है, तो वैसे वियर्ड एक्ट करेगा. डिल्यूजन्स होते हैं पर्सन को, वो सोचता है मैं कहीं का राजा हूँ, या मैं कहीं का प्राइम मिनिस्टर हूँ, या कुछ भी XYZ ऐसी बातें करेगा. दीज आर डिल्यूजन्स. तो ये चीज़ें होती हैं. मे बी इल्यूजन्स हो, मे बी लगे कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ आवाज़ें सुन रही हैं. सो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ साइकोसिस. तो साइकोसिस एक हमारा मेंटल इलनेस भी है. एंड अनफॉर्चुनेटली ड्रग डी एडिक्शन में जब ड्रग पेशेंट छोड़ता है, तो उसके बाद ये सिम्टम्स होना वेरी कॉमन, बहुत कॉमन होता है. इसलिए वी ऑलवेज वांट कि जिसने भी नशा छोड़ना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ विलिंगनेस. उसकी इच्छा शक्ति हो, उसकी इच्छा हो कि मुझे छोड़ना है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोफेशनल हेल्प इज़ रिक्वायर्ड. कभी भी कोई पर्सन अगर क्रॉनिक अल्कोहलिक है, जो बहुत टाइम से अल्कोहल ले रहा है, अगर वो ऑल ऑफ अ सडन बंद करेगा तो मे बी ही हैज़ फिट्स, सीजर्स. समझते हो फिट्स, दौरे पड़ना? देखा है आपने एपिलेप्सी का पेशेंट? दौरे पड़ना, हाथ पैर मुड़ना, मुंह से सलाइवा आना, बहुत देर के लिए बॉडी शिवर करना, एंड देन पर्सन थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है मे बी आफ्टर 15 to 30 मिनट्स. ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती हैं आफ्टर क्विटिंग ड्रग्स. तो इसीलिए जो एडिक्शन होते हैं, जो एडिक्ट्स होते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं. ऐसा नहीं कि सारे बुरे हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं. मे बी सम परसेंटेज वांट टू क्विट, पर ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है ना, विच आर लाइफ थ्रेटनिंग, ये उनको रोकती है. एंड नंबर 2 जो रोकती है वो है कि उनको इनकम्प्लीट नॉलेज. दे आर इग्नोरेंट अबाउट द ट्रीटमेंट दे कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट एट द सिविल हॉस्पिटल्स. लोगों को पता ही नहीं है. लोगों को ये लगता है कि पैसे देकर ही हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, और कहाँ हमारे पास पैसे नहीं हैं. यूजुअली यू विल सी अल्कोहल एडिक्ट्स कौन होते हैं? जो पुअर स्ट्रैटा के लोग होते हैं, जो नॉर्मल देसी दो ड्रिंक करते हैं, मिथाइल अल्कोहल. ठीक है, तो वो जो होती है दैट्स इवन मोर डेंजरस दैन द रिफाइंड वंस. यू अंडरस्टैंड? तो उनके लिए बहुत टफ है, उनको ये नॉलेज ही नहीं है. सी, गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग जस्ट, इसलिए आप लोगों के थ्रू वी वांट कि आप ये इन्फॉर्मेशन जाके लोगों को दें कि जो नशा है, नशा मुक्त हो सकता है एक पर्सन अगर वो चाहे. और दूसरा, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलती है. सी, आई एज अ डॉक्टर आई एम सिटिंग इन डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल. ओके,
इट्स रूम नंबर 18 और हमारे पास ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी है। यहाँ पे हम पेशेंट्स जो लोग चाहते हैं ओपीडी बेसिस पे ड्रग्स छोड़ना, हम वो भी करते हैं कि दवाई देके हम घर भेजते हैं एंड आफ्टर सम डेज वी कॉल फॉर फॉलो अप एंड वी हैव एन इन पेशेंट फैसिलिटी एज वेल, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, मीनिंग कि जो पेशेंट एडमिट होना चाहता है हम उसको भी एडमिट करते हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ पे हम एक डिटॉक्सिफिकेशन फेज चलाते हैं स्टार्टिंग का, जिसमें पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट है हम इंजेक्टेबल से देते हैं एंड देन वी सेंड द पर्सन आफ्टर 10 to 15 डेज टू हिज होम दवाइयों के साथ एंड देन वो पर्सन हमारे पास एक कंटिन्यूस फॉलोअप पे आता है। ठीक है, तो काइंडली स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द पीपल, जितने भी आपके एक्सेसिबल हैं, जितनों को भी आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो मेक दिस थिंग नोन टू देम कि नशा मुक्त आप हो सकते हो विद फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी। ठीक है, एंड वी हैव अ टीम इन आवर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल। आई एज अ डॉक्टर, आई एम डॉक्टर सौभाग्य, आई हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष, we have a nursing officer, we have psychiatric social workers, we have counselors, we have a full team. So patient को कभी कोई problem नहीं आती। See, counseling is always an important and integral part of our treatment. हम दवाई देते हैं, that is definitely important, but counseling is much more important. तो जब तक पेशेंट को हम समझाएंगे नहीं, उसे चीज़ बताएंगे कि भाई ये नशा करते हो, अगर नशा करते रहोगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, नशा छोड़ोगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके क्या फ़ायदे हैं, देन द पर्सन विल थिंक फर्दर। सी, आप लोग लकी हो, यू आर लिटरेट, आप एजुकेटेड हो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन मेनी पीपल स्टिल इन इंडिया देयर जिनको शायद उनका इतना IQ लेवल नहीं है जो समझ पाए, पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे उन्हें समझाने में, डेफिनेटली वो समझेंगे। तो हम लोग तो देखो सिटिंग इन अ हॉस्पिटल, जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं मैं उनको ही देख सकती हूँ। ठीक है, मेरी वो लिमिटेड है, जितना मैं कर सकती हूँ आई ट्राई एंड स्पेयर माई टाइम एंड कम ओवर हियर टू गिव लेक्चर। तो ऐसा नहीं कि लेक्चर सिर्फ जस्ट आई एम सपोज टू गिव, मैं अपनी इच्छा से यहाँ आती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि यू स्टूडेंट्स टू नो बेटर। मैं चाहती हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स योर सेल्फ, मे बी आप पब्लिकली नहीं बोलना चाहते, यू वॉन्ट टू टॉक टू मी प्राइवेटली, यू आर मोस्ट वेलकम।